सवाल नंबर 1, गठिया रोग क्या है और शरीर में क्यों हो जाता है। सवाल नंबर 2, गठिया से छुटकारा पाने का सबसे तेज तरीका क्या है। सवाल नंबर 3, गठिया को जड़ से खत्म करने का क्या उपाय होता है। सवाल नंबर 4, गठिया के रोग में क्या खाना जहर हो सकता है। सवाल नंबर 5, शरीर में गठिया का रोग होने पर क्या खाना चाहिए। सवाल नंबर 6, गठिया होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं। और सवाल नंबर 7, क्या कैल्शियम की कमी से गठिया होती है। सवाल नंबर 1, गठिया रोग क्या है और शरीर में क्यों हो जाता है। दरअसल गठिया रोग एक ऐसी अवस्था है जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग परेशान हैं। अंग्रेजी में इसे अर्थराइटिस के नाम से भी जाना जाता है। गठिया एक उससे अधिक या संयुक्त जोड़ों की सूजन को दर्शाता है। यह रोग घुटनों में दर्द और अकड़न पैदा कर देता है और आमतौर पर बुजुर्ग वर्ग में पाया जाता है। लेकिन आज के दौर में बदलती जीवन शैली की वजह से यह रोग युवाओं में भी देखा जा रहा है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर यह शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है, खासतौर से वह जिनका वजन ज़्यादा हो। इसकी शुरुआत शरीर के किसी भी जोड़ से हो सकती है और समय के साथ साथ यह शरीर के बाकी जोड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। सवाल नंबर 2, गठिया होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं। दरअसल घुटनों में गठिया होने के शुरुआती लक्षणों में व्यक्ति जब जमीन या फर्श से उठने की कोशिश करता है या सीढ़ियाँ चढ़ता या उतरता है तो उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। यह भी हो सकता है कि शुरुआत के दिनों में यह पीड़ा कम हो, लेकिन अगर इसका उपचार न हो तो बहुत जल्दी यह पीड़ा असहनीय हो जाती है। इसके अलावा जब गठिया गंभीर स्टेज में पहुंच जाता है तो व्यक्ति को चलने में भी परेशानी होने लगती है। व्यक्ति के घुटने अकड़ जाते हैं, पैर मूवमेंट नहीं कर पाते और अगर चल रहे हैं तो बेहद पीड़ा का अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त कई बार लोग घुटनों से आवाज़ आने की शिकायत करते हैं। अगर घुटनों से कट जैसी आवाज़ आने लगे तो यह खतरे की घंटी है, इसे हल्के में मत लीजिए। यह गठिया का शुरुआती लक्षण हो सकता है। इसके अलावा घुटनों से आवाज़ आने के अलावा बहुत लोगों के घुटनों में सूजन भी आती है। अगर यह सूजन किसी चोट के कारण आई है या यह कुछ समय बाद ठीक हो जाती है तो खतरा नहीं है, लेकिन अगर यह सूजन अकारण ही आती है और बार बार आती है तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। सवाल नंबर 3, शरीर में गठिया का रोग होने पर क्या खाना चाहिए। जैसे नंबर 1, सेब का सेवन ऐसी परिस्थिति में फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें टैनिन नामक फिनोलिक यौगिक पाया जाता है जो गठिया की समस्या को ठीक करने में कारगर साबित हो सकता है। नंबर 2, अपने शरीर को हाइड्रेट रखें और दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिए। नंबर 3, गठिया रोग में विटामिन सी से युक्त फलों का सेवन करें जैसे कि मौसमी संतरा, अनानास, कीवी, नींबू, बेरीज आदि, लेकिन इन फलों को दिन में खाएं, अन्यथा सुबह या शाम खाने से दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। नंबर 4, लहसुन, अदरक, हल्दी, ब्रोकली, जामुन, पालक, टमाटर, कद्दू आदि भी गठिया रोग में फायदेमंद है। नंबर 5, ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त मछली में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि सूजन को कम करने में मदद करती है। नंबर 6, अगर किसी को रूमेटाइड अर्थराइटिस है तो इनके लिए अंगूर का सेवन फायदेमंद हो सकता है। एक शोध के अनुसार अंगूर के अर्क में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि अर्थराइटिस की सूजन को कम करने और हड्डियों के नुकसान को रोकने में मदद करती है। सवाल नंबर 4, गठिया के रोग में क्या खाना जहर हो सकता है। दरअसल ज़्यादा ठंडे पदार्थ खाने से परहेज करें। मैदायुक्त पदार्थ जैसे बिस्किट, स्नैक्स, चिप्स आदि से भी दूर रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि मैदा फैट को बढ़ावा देती है और पेट में गैस बनाने का काम करती है जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। कैफीन का अधिक इस्तेमाल करने से बचें। घी या तेल से बने पदार्थ और डीप फ्राई भोजन के सेवन से भी अपने आप को दूर रखें। इसके अलावा ज़्यादा नमक और शक्कर खाने से भी बचें। जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं वह भी इस आदत से दूर रहने की कोशिश करें, अन्यथा उन्हें गठिया रोग में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सवाल नंबर 5, गठिया को जड़ से खत्म करने का क्या उपाय है। दरअसल गठिया के रोग को जड़ से खत्म करने के लिए आप कुछ चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, गठिया रोग से छुटकारा पाने के लिए अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक शरीर के प्रोस्टाग्लैंडिन के स्तर को कम करने में मदद करता है और अर्थराइटिस की समस्या को दूर होती है। इसके लिए आप सुबह शाम अदरक वाली चाय भी पी सकते हैं। इसके अलावा गठिया से प्रभावित जगह पर अदरक का तेल लगाने से सूजन और दर्द दूर होता है। नंबर 2, हल्दी खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ कई तरह के रोगों से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक तत्व मौजूद होता है जो गठिया के दर्द से आराम दिलाने में मदद करता है। इसके साथ ही हल्दी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जोड़ों में सूजन कम करने में मदद करता है। नंबर 3, तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसमें कई सारे विटामिन और मिनरल उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा अर्थराइटिस की समस्या से निजात दिलाने में तुलसी मदद कर सकता है। नंबर 4, अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल करने से कई घातक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। साथ ही अश्वगंधा गठिया रोग को जड़ से खत्म करने के उपाय में कारगर माना जाता है।
नंबर 5, मेथी के दाने स्वाद में भले ही कड़वे होते हैं, लेकिन इनका सेवन करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। मेथी को एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी अर्थराइटिस का प्रमुख स्रोत माना जाता है, इसलिए गठिया रोग से ग्रसित रोगियों को भी मेथी का सेवन करना चाहिए। नंबर 6, लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो दर्द कम करने में मदद करता है। अर्थराइटिस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए रोजाना सुबह 3-4 लहसुन की कच्ची कलियों का सेवन कर सकते हैं। लहसुन गठिया के दर्द को कम कर और सूजन कम करने में भी मदद करता है। साथ ही गठिया के कारण मांसपेशियों को क्षतिग्रस्त होने से भी बचाने में मदद करता है। नंबर 7, सरसों के तेल में कई सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो दर्द निवारण के रूप में काम करते हैं, इसलिए गठिया रोग से छुटकारा पाने के लिए सरसों के तेल बहुत कारगर होता है। सवाल नंबर 6, गठिया से छुटकारा पाने का सबसे तेज तरीका क्या है? जैसे नंबर 1, स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक नियमित व्यायाम करके न सिर्फ आप अर्थराइटिस से सुरक्षित रह सकते हैं, साथ ही अगर आपको पहले से ही यह समस्या है तो उसकी जटिलताओं को कम करने में भी व्यायाम लाभदायक हो सकता है। अर्थराइटिस के दर्द से राहत पाने के लिए विशेषज्ञ सप्ताह में कम से कम 3 बार 40 से 60 मिनट तक व्यायाम करने की सलाह देते हैं। व्यायाम के बारे में जानने के लिए आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर 2, शरीर का बढ़ा हुआ वजन घुटनों पर अतिरिक्त तनाव के साथ कूल्हे के जोड़ों पर भी अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे अर्थराइटिस का खतरा अधिक हो जाता है। वजन कम करने से जोड़ों पर दबाव कम होता है, दर्द और जकड़ों में भी राहत मिलती है। वजन को नियंत्रित रखकर अर्थराइटिस के जोखिम को कम किया जा सकता है। नंबर 3, गठिया के दर्द को कम करने के लिए गर्म और ठंडी सेकाई करना सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। हीट थेरेपी रक्त परिसंचरण को बढ़ाती है, जोड़ों की कठोरता और मांसपेशियों में दर्द को शांत करने में मदद कर सकती है। वहीं कोल्ड थेरेपी सूजन और दर्द को कम करती है। अर्थराइटिस की समस्या में बारी बारी से गर्म और ठंडी सेकाई करने से लाभ मिलता है। इससे सबसे आसान और प्रभावी उपायों में से एक माना जाता है। नंबर 4, अध्ययनों से पता चलता है कि ओमेगा 3 एसिड शरीर में सूजन को कम करने में मदद करने के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड रूमेटाइड अर्थराइटिस के लक्षणों को सुधार करने के साथ इसकी जटिलता को कम करने में भी सहायक हो सकता है। नट्स, सीड्स, सैल्मन और टूना जैसी मछलियों को ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स माना जाता है। नंबर 7, के कैल्शियम की कमी से गठिया की बीमारी होती है। दरअसल गठिया अर्थराइटिस आनुवंशिक और जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है। शुरुआती समय में इसका इलाज कराने से राहत मिल सकती है, लेकिन यदि समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो हड्डियां कमज़ोर हो सकती है और जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। अर्थराइटिस के कारण होने वाले जोड़ों का दर्द असहनीय होता है। शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण अर्थराइटिस की समस्या होती है। इसके अलावा इसके पीछे और भी कई कारण होते हैं, लेकिन कई बार सही जानकारी न होने के कारण अर्थराइटिस की समस्या और अधिक बढ़ जाती है।